नेक्स्ट रीजन है प्लीज टेक अ बाथ होता है, प्लीज टेक बाथ नहीं। क्यों? हमने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव आ बुक। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव आ मोबाइल। तो ए का मतलब एक, तो इसकी हिंदी क्या होगी? प्लीज टेक अ बाथ, कृपया एक स्नान कीजिए, कृपया एक स्नान कीजिए। तो इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। आई रिपीट, देयर इज नो रूल इन इंग्लिश। जैसे हमने कहा कि वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो, बट सी के साथ डोंट भी लग जाता है। सॉन्ग्स में सुना है हमने सी डोंट नो, सी डोंट नो। अब हम पढ़ते हैं कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, बट आई के साथ एज भी लग जाता है। आई एक प्रोनाउन है, आई इज अ प्रोनाउन। हम कहें अच्छा यू, यू के साथ आर लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, क्या यू के साथ इज नहीं लग सकता? यू के साथ इज भी लग सकता है कि यू एक प्रोनाउन है, यू इज अ प्रोनाउन। अच्छा वह जाती है, सी गोज, सी गोज, क्या सी के साथ गो नहीं लग सकता? सी गो, वो भी सही है, सी गो भी सही है। हमने कहा कि उसे मनाओ, कहीं ऐसा ना हो वह चली जाती है। अगर मीनिंग निकले वह चली जाती है, परसुएड हर लेस्ट सी गोज, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाती है, नहीं। उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली गई, ये भी गलत है। उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वह चली जाएगी। अगर मीनिंग आता है वह चली जाती है तो सी गोज लगा देंगे, मीनिंग आता है वह चली गई तो सी वेंट लगा देंगे, मीनिंग आता है वह चली जाएगी, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वह चली जाएगी, नहीं। मीनिंग क्या होगा? उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए। तो परसुएड हर लेस्ट सी गो, परसुएड हर लेस्ट सी गो। तो सी के साथ गोज भी लगाया जा सकता है, सी के साथ गो भी लग सकता है। सी के साथ वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो भी सही है, वह नहीं जानती है, सी डोंट नो भी सही है। बट मीनिंग में क्या अंतर है? वह नहीं जानती है, इसका मीनिंग होता है सी डज नॉट नो, और वो ना जाने, सी डोंट नो, सी डोंट नो। सो इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। सिर्फ रूल क्या होते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और इंग्लिश बेस इस रूल पर चलती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और नाउन से पहले हम लगा सकते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले डिटरमिनर। सिर्फ यही इंग्लिश में रूल होते हैं। तो अगर इंग्लिश इन रूल को फॉलो करती है तो वो सेंटेंस सही है, और अगर इन्हें फॉलो नहीं करती तो फिर वो सेंटेंस क्या होगा? गलत। अब देखते हैं कि ये इसे फॉलो कर पाता है या नहीं। हमने कहा कि प्लीज टेक अ बाथ होता है, प्लीज टेक बाथ नहीं होता। क्यों? या हमने कहा आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूं, आई टेक बाथ। आई टेक बाथ सही है या आई टेक अ बाथ सही है? तो इसकी हमें क्या करनी होगी? पार्सिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू लर्न ग्रामर, सो you will have to learn parsing, and if you want to learn language, so you will have to learn, improve your understanding power. Means लैंग्वेज की बैकबोन होती है अंडरस्टैंडिंग, और ग्रामर की बैकबोन होती है पार्सिंग। पार्सिंग ना के बराबर पढ़ाया जाने वाला टॉपिक, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी हमें क्या करनी होगी? पार्सिंग। तो सबसे पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए दो सिचुएशन है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर आई किसी का नाम है तो मैं इसे नाउन कह दूं, बट आई किसी का नाम नहीं है, आई किसी का नाम नहीं है, तो हमें इसे क्या कहना होगा? आई क्या है? प्रोनाउन। किसी नाउन के स्थान पर लगाए गए शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो आई क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। टेक क्या है? वर्ब। टेक क्या है? वर्ब। और बाथ भी क्या है? वर्ब।
और वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकते, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो बेस रूल होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ये हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसलिए टेक बात क्या होता है, गलत। अच्छा जी, इसकी पार्सिंग करते हैं। आई हो गया प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि आई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अब आई किसी का नाम नहीं होता, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन। टेक हो गई वर्ब, और वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर आ बात ये क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे प्ले, प्ले एक वर्ब है, उसमें ER लगा दो, प्लेयर, तो प्लेयर फिर क्या हो जाएगा, नाउन। या उसमें ING लगा दो, तो ING लगा के जेरेंट बिहेव करा करके उसे नाउन बनाया जा सकता है। या फिर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आ लगा करके, इंडेफिनिट डिटर्मिनर आ लगा करके भी उस वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इस बात को नाउन बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, था। अब ये सही है, क्यों? क्योंकि अब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, जो कि एक प्रोनाउन है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या तो नाउन या एक प्रोनाउन, जो कि एक नाउन है। तो अब ये सेंटेंस सही है। तो इसलिए आई टेक बात गलत होता है, आई टेक का बात सही होता है। लेकिन इसकी हिंदी मैं एक स्नान करता हूँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक क्यों लगाया है? क्योंकि टेक भी वर्ब और बात भी वर्ब, और दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर आ लगाया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन बिहाइंड होगा आपका कि स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक अ ट्रूथ नहीं। क्यों? या फिर टेल अ लाई होता है, टेल द लाई नहीं होता। क्यों? आई रिपीट, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक द ट्रूथ, सही है, होता है। क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई स्पीक अ ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक अ ट्रूथ। और झूठ बोलने के लिए आई टेल अ लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। या फिर आई टेल द लाई, नहीं। क्यों? सच के साथ हमेशा द लगाते हैं, जो एक डेफिनिट आर्टिकल है। सच के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आ नहीं लगाते। और झूठ के साथ हमेशा हम आ लगाते हैं, टेल आ लाई, जबकि झूठ के साथ हम द नहीं लगा सकते। क्यों? स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक अ ट्रूथ नहीं होता। क्यों? टेल अ लाई होता है, टेल द लाई नहीं होता। क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।